हेलो दोस्तों। तो एक काफ़ी बड़ी खबर आई है कि यूएस से जो है 95 बिलियन डॉलर का, जी हाँ, 95 बिलियन डॉलर का जो है एक बिल पास हुआ है, जो कि अमेरिका देगा किसको? ये देगा इसराइल को, यूक्रेन को और ताइवान को। जो पैसा ये ताइवान को देंगे उसे ये एशिया पैसिफिक के नाम से बता रहे कि हम एशिया पैसिफिक के लिए हम ये पैसा अलॉट कर रहे हैं, लेकिन दे वो ताइवान के लिए रहे हैं। अब आप ये सोचिए, कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं, 95 बिलियन डॉलर का अमाउंट है। ये रशिया के डिफेंस बजट से भी ज़्यादा बड़ा अमाउंट है। अभी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि कितना पैसा ये यूक्रेन को दे रहे हैं, तो आपकी आंखें फटी फटी रह जाएंगी। तो जो लोग कह रहे थे कि रशिया यूक्रेन की वॉर ख़त्म हो गई है, तो दोस्तों अभी तो कहानी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी आप आगे चल के देखिए कि क्या क्या होने वाला है रशिया यूक्रेन की वॉर में। तो जो ये अब इसके लिए थैंक यू किसे कहना चाहिए? इसके लिए थैंक यू ईरान को कहना चाहिए, क्योंकि पहले जो है रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स जो है इनके बीच में जंग चली थी, क्योंकि कई रिपब्लिकन्स जो है वो यूक्रेन की जंग से तंग आ चुके थे और वो पैसा नहीं देना चाहते थे। लेकिन इसमें क्या किया गया था कि जो पैसा यूक्रेन को दिया जाना चाहिए, दिया जाना था, उसको जो है जोड़ दिया गया था इसराइल और ताइवान के साथ। मतलब उसको उस बिल में इंक्लूड कर दिया गया था कि इसराइल और ताइवान के लिए तभी पैसा का वाला बिल तभी पास होगा जब यूक्रेन के लिए जो है आप हामी भरेंगे। तो इस तरीके से आप ये समझ लीजिए कि जो है इसराइल और जो ताइवान का पैसा था वो यूक्रेन के लिए रोका जा रहा था, क्योंकि डेमोक्रेट्स चाहते थे कि जो है यूक्रेन के भी अभी और पैसा दिया जाए रशिया को जंग में झोंकने, मतलब जंग में बनाए रखने के लिए। तो अब ये आपसे लगभग यूक्रेन को जितना पैसा अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो अब शुरू करते हैं दोस्तों। इसराइल को लगभग 26 बिलियन डॉलर पैसा दिया जाएगा, लेकिन इस 26 बिलियन डॉलर में लगभग 9 बिलियन डॉलर के अराउंड की जो रकम है वो फिलिस्तीनियों के एड में दी जाएगी। मतलब जो इसराइल को पैसा दिया जा रहा है उसके अंदर फिलिस्तीन को दिए जाने वाली जो एड है वो इंक्लूडेड है, जो कि लगभग 9 बिलियन डॉलर के अराउंड की है। अब हम दोस्तों इसमें देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी। इसमें जो है, जो अभी तक इसराइल जंग में जो असला बारूद इस्तेमाल कर चुका है उसको जो है दोबारा उनके स्टॉक को भरने का, नई मिसाइलें उनको दी जाएंगी, और जो भी तरीके का अलग अलग टाइप का सपोर्ट जो है उपलब्ध कराया जाता है इसमें वो चीज़ें इंक्लूडेड रहेंगी। इसमें लगभग 5.2 बिलियन डॉलर जो है जो मिसाइल और रॉकेट जो अब तक इसराइल इस्तेमाल कर चुका है उसके लिए दिया जाएगा। 3.5 बिलियन डॉलर जो एडवांस सिस्टम और उन्हें दिए जाने वाले हैं उनके लिए है। 1 बिलियन डॉलर जो है इसमें जो वेपन प्रोडक्शन है उसका एनहांस करने के लिए दिया जाएगा, मतलब कि फैक्ट्री लगाने के लिए या उनकी कैपेबिलिटी को और बूस्टअप करने के लिए दिया जाएगा। और 9.2 बिलियन डॉलर जो है वो ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए है, जो कि गाजा स्ट्रिप और ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक के लिए है, उसमें ये इंक्लूडेड है। तो अब इतनी बड़ी जो रकम है ये पहले इंक्लूडेड रुकी हुई थी, क्योंकि लेकिन जैसे ईरान ने ये जो है अटैक किया है तो समझ लीजिए कि किसके इसराइल के भी भाग खुल गए, यूक्रेन के भी भाग खुल गए और ताइवान के भी भाग खुल गए। तो भैया इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि ईरान को थैंक यू बोलना चाहिए, रशिया और चाइना को। जो काम रुका हुआ था इतने टाइम से वो इनकी बेवकूफ़ी की वजह से जो है वो हो गया। लगभग लोग बात कर रहे थे कि जंग को किस तरीके से रुकवाया जाए, लेकिन चाहे यूक्रेन और रशिया की जंग हो और चाहे ये इसराइल और गाजा के बीच की जो जंग हो, इसको रुकवाने की बात चल रही थी। लेकिन जब इतना पैसा आ जाएगा तो भाई जंग तो आगे बढ़ेगी ना। तो अब ये जंग रुकने वाली नहीं। अब ये समझिए कि ये जो यूएस का जो अभी इलेक्शन हो रहा है ये जून के अराउंड तक जो है ख़त्म होगा, तो उसके बाद ईरान के भविष्य का फैसला होगा। तब तक जो है ये जंग को बनाए रखने, आगे चालू रखने के लिए इतना पैसा बहुत है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यूक्रेन को कितना पैसा मिल रहा है, ये मैं आपको ज़रा बताना चाहूँगा। यूक्रेन को लगभग 60 बिलियन डॉलर दिया जा रहा है। 60 बिलियन डॉलर जो है बहुत ज़्यादा है। अभी रशिया का जो डिफेंस बजट है लगभग वो अपनी जीडीपी का 7.1% जो इस समय रशिया डिफेंस बजट पे लगा रहा है। 7.1% दोस्तों बहुत होता है। 7.1% अगर रशिया इससे ऊपर जाता है तो वो अपने लोगों को क्या खिलाएगा पिलाएगा। तो रशिया के लिए तो भैया आगे कुआं पीछे खाई होता जा रहा है, क्योंकि देखिए अमेरिका के लिए जो है मनी की कोई कमी नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में जो है डॉलर एक रिजर्व करेंसी है। तो इस वजह से अमेरिका चाहे जितना पैसा छाप देगा और उसका बर्डन आप और हम पर आएगा। ठीक है ना। अभी तो देखिए इनकी ईरान और इजराइल की जो जंग चालू हुई है उसके बाद कहीं तेल के दाम ना आसमान, और इसके बाद कोई भी गवर्नमेंट आए इंडिया में, चाहे बीजेपी की या चाहे कांग्रेस की, उसके लिए हाथ पांव फूल जाएंगे। तो अब मैं आपको बता दूं 23 बिलियन डॉलर जो है इसमें यूएस उनको वेपन देगा और स्टॉक और फैसिलिटी तीनों के लिए है। मतलब इसमें वो वेपन भी देगा, उनका जो स्टॉक अभी खत्म हो गया उसके लिए भी देगा, और उनके जो वेपन प्रोडक्शन एनहेंस करने के लिए भी उनको देगा।
इसमें क्या है, $14 बिलियन जो है यूक्रेन को असिस्टेंट दिया जाएगा, जिसमें कि यूएस डिपार्टमेंट की जो है फंडिंग इंक्लूडेड है। अब $14 बिलियन जो इसमें दिए जाएंगे वो कि उन्हें जो तरह तरीके की जो ह्यूमैनिटेरियन सलाह होती है, जैसे किसी भी तरीके की जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो जाते हैं वहाँ सलाह देने, या जो कोई भी तरीके के काम होते हैं वो उसके लिए दिए जाएगा। अब इसमें जो $11 बिलियन है वो यूक्रेन के आसपास का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे बिल्ड करने के लिए, लगभग आप समझिए कि जो यूएस के बेसिस हैं उनको अपग्रेड करने के लिए जो है लगभग $11 बिलियन लगेंगे। मोर देन $11 बिलियन विल फंड करंट यूएस मिलिट्री ऑपरेशंस इन द रीजन, enhance the capabilities of Ukrainian military and boost the intelligence collaboration between the Kyiv and Washington। मतलब खाली $11 बिलियन जो है, जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है उसको गुप्त तरीके से रखने के लिए, ताकि साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड भी कोई भी इंसिडेंट्स ना हो, और तो और जो आसपास के जो उनके जैसे आपका पोलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, या इसके आसपास के जितने भी एरिया है जहाँ इनके बेसिस है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाएगा। $8 बिलियन जो है नॉन मिलिट्री पर्पस के लिए है, और ताइवान के लिए जो इन्होंने दिया है वो लगभग $8.12 बिलियन है। तो ये भी अच्छी खासी दोस्तों रकम है। अभी भी चाइना और ताइवान के बीच कोई जंग नहीं चल रही है, तो ये पीस टाइम की असिस्टेंट, मतलब शांति के दौर में जो है लगभग $8 बिलियन दिया जा रहा है। और इसे कहा जा रहा है कि हम एशिया पैसिफिक के लिए जो है अलॉट कर रहे हैं। भाई एशिया पैसिफिक के लिए आप पैसा अलॉट ही कर रहे हैं, आप सीधे ताइवान के लिए। तो आप ये समझ लीजिए कि जो जंग का जो समय है वो लगभग 2 साल से चल रहा है, और ये अभी तक चलता रहेगा। क्योंकि ये जो असल में दोस्तों क्या होता है कि दुनिया में 30 से 40 साल का जो दौर होता है वो पीस के लिए होता है, लेकिन फिर उसके बाद एकदम से एक रीसेट का बटन आता है, और फिर 8-10 साल जंगों का दौर होता है। वो छोटी या बड़ी कभी भी हो सकती हैं, ये आप देख सकते हैं। तो हम हिंदुस्तानियों के समय क्या सीखने की ज़रूरत है कि हमें जो है अपना जो खासकर जो वेपन का प्रोडक्शन है ये सब बढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि आप इकोनॉमी की चाहे जितनी बातें कर लीजिए दोस्तों, एंड में आपका हार्ड पावर मैटर करता है, इकोनॉमी जरूर मैटर करती है, लेकिन अगर आपकी डिफेंस की जो है तैयारी नहीं ढंग से, मान लीजिए चाइना आप पर अटैक कर दे, तो क्या आप जो है बच सकते हैं आज की डेट में चाइना से? तो डिफेंस में बहुत ज़्यादा काम हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा करने की जरूरत है। हम अभी भी अपना 2% या 2.5% जीडीपी का कर रहे हैं, उसे लगभग 3% तक करने की जरूरत है, खासकर इस प्रेजेंट सिचुएशन में। क्योंकि डिफेंस बजट देखिए दोस्तों कभी कभी बढ़ाना पड़ता है, ठीक है, हेल्थ और एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब आपका देश की सुरक्षा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जब आपका देश ही नहीं रहेगा तो आप हेल्थ और एजुकेशन का बजट का बाद में कहाँ से लाएंगे, आसमान से तो लाएंगे नहीं। तो कम से कम 3% जो है हमारा डिफेंस का बजट अभी होना चाहिए, और वो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जाना चाहिए और देसी हथियारों को खरीदने में जाना चाहिए। और जो हमारी वेपन की जो फैसिलिटीज़ हैं, जो प्रोडक्शन की, उनको एनहेंस करने में जाना चाहिए। क्योंकि मैं अभी भी आर्मी चीफ को कहीं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि आगे आने वाला टाइम शॉर्ट टर्म वॉर का भी है। शॉर्ट टर्म वॉर का नहीं है, ये सब लॉन्ग टर्म की वॉर है। चाइना और अमेरिका की जो जंग है वो भी लॉन्ग टर्म वॉर है, रशिया और हम क्या कहते हैं यूक्रेन के बीच जो जंग चल रही है वो भी लॉन्ग टर्म वॉर है। 2.5 साल हो गए जंग को चलते हुए। भाई छुटपुट्टे के देश जो इजराइल और गाजा हैं, फिलिस्तीन, उनके बीच जो जंग चल रही है और उसे 4-5 महीने हो गया, तो हिंदुस्तान और चाइना के बीच में जो जंग होगी वो भी लंबे टाइम तक चलेगी, सीधी सी बात है। तो आपके पास जो है टाइम होना चाहिए, पैसा भी होना चाहिए, और क्या कहते हैं आपके, क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसा नहीं है आपने बटन दबाया और जो असला गोला बारूद आपका प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। ये सब चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं, इनको बनाने में टाइम लगना चाहिए। तो आपके पास एक कम से कम 7 से 8 महीने की जंग का गोला बारूद आपके पास होना चाहिए, ताकि आप जब नया ऑर्डर देंगे तो उसको जब बन के आने में टाइम लगेगा, तब तक ये नहीं है कि आपके पास तोपें आपकी खाली पड़ी हुई हैं, आपके पास गोला ही नहीं है। और हमें जो है सबसे बड़ी बात अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, और उसके लिए जो भी फैसिलिटी चाहिए उनको बढ़ाने में जो भी पैसा लगता है वो हमें और देना चाहिए। थैंक यू दोस्तों।